नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। इस समय नक्सलवाद को लेकर सियासत का जो क्लाइमैक्स है वो चरम पे पहुंच चुका है। दावे बड़े बड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सियासी टकराव अपने चरम पे है। पर लोगों को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ से अब जो है नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है और लोगों में खुशी है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही छाया हुआ है कि जो है नक्सलवाद से जुड़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान जो है नक्सलवाद के रूप में होती थी। जब भी हम कहीं जाते थे तो लोगों को लगता था कि ये छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा नक्सलवाद से प्रभावित है। नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये नक्सलवाद धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों में फैला, पर सबसे ज्यादा इसको अगर कहीं गति मिली तो बस्तर की भूमि पर और दंडकारण्य की भूमि पर नक्सलवाद बहुत तेजी से पनपा और बहुत सारे लोगों की इसमें जाने गई, बहुत सारे मुठभेड़ हुई और एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को छत्तीसगढ़ जो है नक्सलवाद का पर्याय लगने लगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये घोषणा की थी कि 31 मार्च तक जो है नक्सलवाद का हम सफाया कर देंगे, और जिस तरह उन्होंने लोकसभा में बयान दिया, वो बयान के जरिए उन्होंने बताया कि लगभग नक्सलवाद जो है अब समाप्त सा हो गया। देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, माननीय बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो, ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर, यहां दूसरी तारीख आती है 24 अगस्त 2024। 2024 की शुरुआत में हाँ एलिगेशन ही है, एलिगेशन है, हाँ एलिगेशन समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है नक्सलवाद, और इस बहस को हवा दिए संसद में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश से लगभग नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। गृह मंत्री ने इस सफलता का श्रेय केंद्र सरकार की रणनीति और सुरक्षा बलों को दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सीधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा, यहां तक कह दिया कि भूपेश बघेल से पूछो प्रूफ दूं क्या। बस फिर क्या था, सियासी पारा चढ़ गया और बयानबाजी ने का रूप ले लिया और फिर टकराव चरम पे आ गया। मीडिया में लगातार बयान आ रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सरासर झूठ है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने खुली चुनौती दे डाली, जहां चाहे जिस मंच पे चाहे बहस के लिए तैयार है। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया। कितने मोर्चों पे लड़ाई हमने लड़ी, कितने जगह हमने नए कैंप खोले, कितने पीडीएस साहब खोले, कितने स्कूल खोले, कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले, कितने सड़कें बनाई। वो रिकॉर्ड में दर्ज है। अमित शाह जी, झूठ मत बोलिए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा आप बहस के लिए तैयार हैं तो समय स्थान तय करिए। मैं निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होऊंगा। भूपेश बघेल ने एक और बड़ा सवाल उठाया, नक्सल मुक्त गांवों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा का क्या हुआ।
अब बात सत्ता पक्ष की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस दावे को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व और सुरक्षा बलों की वीरता से नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार हुआ और अब बस्तर विकास की नई राह पर है। लेकिन इस सियासी संग्राम में एक संतुलित लेकिन तीखा बयान भी सामने आया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, अगर नक्सलवाद खत्म हुआ है तो स्वागत है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और हो सकती है। उन्होंने साफ किया, नक्सली कम हुए हैं लेकिन विचारधारा अभी भी जिंदा है, और यह भी जोड़ा कि कई सिलेंडर डर, दबाव और लालच का नतीजा हो सकते हैं। नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, जो 40 वर्षों तक विकास से अछूता था। अभी खत्म नहीं हुआ है, उनको अच्छे से पूछिए। अभी सशस्त्र नक्सली खत्म हुए हैं, आपको दिए हैं, मगर नक्सली विचारधारा अभी खत्म नहीं हुई। वहाँ भी अभी खतरे हैं। वहाँ भी 1 साल अभी सीआरपीएफ वगैरह के जो जवान हैं, देश से जो आए हुए जो साथी हैं हमारे सैनिक, तो सब रहेंगे। क्यों रहेंगे? इसलिए कि गाहे बगाहे किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, और छत्तीसगढ़ के निवासियों के साथ, खास करके बस्तर के उन साथियों के साथ जिन्होंने अब तक दंश झेला है, उनको जब तक पूरी सुरक्षित नहीं रखा जाए तब तक रहेगा ये नक्सलवाद रहेगा, और नक्सलवाद की विचारधारा को जब खत्म कर लेंगे तब हमारी जीत होगी। तो सवाल अब वहीं पे खड़ा है, क्या नक्सलवाद सच में खत्म हो चुका है, या यह सिर्फ बंदूकों की खामोशी है, विचारों की नहीं। छत्तीसगढ़ में छिड़ी यह बहस अब सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सियासत, विकास और विश्वास की त्रिकोणीय लड़ाई बन चुका है। बहरहाल, नक्सलवाद पे जीत के दावों से ज्यादा सियासत की जंग ही सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रही है। और जिस तरह से अमित शाह जी ने संसद में बहुत सारे लोगों का नाम लिया, उन्होंने हर्ष मंदर का नाम लिया, जो कि यहाँ IAS अफसर रहे हैं, बिलासपुर संभाग में वो कमिश्नर रहे हैं। उन्होंने विनायक सेन का नाम लिया, और उन्होंने बहुत सारे, नलिनी सुंदर का नाम लिया, और कई सारे नामों को उन्होंने, और अर्बन नक्सलवाद की बात उन्होंने कही। तो आने वाले दिनों में अब जरूर ये बयानबाजियां तेज होंगी, और लोग ये देखेंगे कि किस तरह से श्रेय लेने की होड़ मची है। पर कुछ भी कहा जाए, सरकार की इच्छा शक्ति के चलते बहुत हद तक, या काफी हद तक हम कहें कि नक्सलवाद खत्म हुआ है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये वैचारिक लड़ाई थी या ये कोई और थी। जैसा कि गृह मंत्री खुद कहते हैं कि ये विचारों की बात थी, गरीबी की नहीं थी। तो देखते हैं कि विचार कितने जल्दी मरता है, या विचार कितने दिन शांत रहता है। अगर कोई और घटना हुई तब फिर नए सिरे से बयानबाजी सुनने देखने मिलेगी। बहरहाल, इस समय तो बयानों का दौर दोनों तरफ से है, क्योंकि गृह मंत्री ने न केवल मनमोहन सिंह पे आरोप लगाया, इंदिरा गांधी पे आरोप लगाया, राहुल गांधी पे आरोप लगाया, भूपेश बघेल पे आरोप लगाया, और बहुत सारे बुद्धिजीवियों पे आरोप लगाया। अब उनके साथ पूरी बीजेपी खड़ी है, और लोगों को लग रहा है कि हमने नक्सलवाद से जीत हासिल की है, और इसको लेकर जगह जगह बधाइयां मिल रही हैं। प्रदेश में भी लोग जो हैं, यहाँ के जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उनको बधाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं। पुलिस अफसर जगह जगह मीडिया में अपना बयान दे रहे हैं और अपनी शाबाशी के किस्से भी सुना रहे हैं। तो पर बहुत सारे लोग इसमें मरे हैं, बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं, बहुतों का परिवार भी नष्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चों के माता पिता भी इसमें मरे हैं। तो ये लड़ाई दो तरफा रही है, इसमें बहुत सारे मासूम आदिवासियों की भी जान गई है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं हिसाब में दर्ज होगा, और लोग नक्सलवाद से जो बहुत तंग थे और लग रहा था कि बस्तर विकास में शामिल नहीं हो रहा है, तो लगता है कि आने वाले समय में जो विकास होगा, अब लोगों के मन में एक बात है कि बस्तर में किस तरह का होगा विकास, वो जनोन्मुखी होगा या फिर वो कारपोरेट के लिए विकास होगा। ये सवाल बहुतों के दिमाग में घूम रहा है। नमस्कार।